Hello everyone. Today we are going to discuss factors affecting fixed capital requirement. We have already discussed what is fixed capital. Capital which is invested for purchasing, for acquiring fixed assets is known as fixed capital. And there are various factors that affects the requirement of this fixed capital. We will discuss these factors one by one. So first factor we are going to discuss is nature of business. Manufacturing industries and public utilities have to invest huge amount of funds to acquire fixed capital or to acquire fixed asset. While trading business may not need huge investment in fixed asset. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को मैन्युफैक्चर करना होता है और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स लगती है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स को लार्ज स्केल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, तो उनको लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन लॉरीज उनको लगेगी। सो इन पर्पस से इन मशीन्स को ख़रीदने में, इन लॉरीज को ख़रीदने में उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड लगेगा। So manufacturing industries and public utilities have to invest huge amount of fund to acquire these fixed asset. While trading business may not need huge amount of investment in fixed asset because they just trade in ready-made businesses. They purchase ready material and sell it to the consumer directly. They don't need heavy fixed assets and therefore they don't need a huge fixed capital or huge amount of capital to purchase fixed assets. So the requirement of trading business regarding fixed capital is less than the requirement of manufacturing industries and public utility service providers. The second factor that affects requirement of capital, fixed capital, is size of business. Where a business firm is set up to carry on large scale operations, its fixed capital requirement are likely to be high. It is because most of their production process are based on automatic machines and equipments. सो ऐसी बिजनेस फर्म्स जो लार्ज स्केल ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए सेटअप की गई है, उनको उनकी जो कैपिटल की फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो ऑब्वियसली हाई रहेगी, क्योंकि ऐसे लार्ज स्केल ऑपरेशन को कैरी करने के लिए उनको ऑटोमेटिक मशीन्स, हेवी इक्विपमेंट्स की उनको ज़रूरत रहेगी। और ऐसे ही ऑटोमेटेड मशीन्स और हेवी इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उनको बड़ी मशीन्स लगेगी और इन मशीन्स को खरीदने के लिए उनको फिक्स कैपिटल हाई लगेगा, हेवी फिक्स कैपिटल लगेगा, और वी कैन से ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल उनको लगेगा। द नेक्स्ट फैक्टर इज एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट. इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स टू एक्वायर assets on lease or on rental basis, less amount of funds for fixed assets will be needed for the business. अगर एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है कि फिक्स असेट को खरीदने के बजाय उसको लीज पे या भाड़े से लिया जाए, तो ऐसे केस में उनको खरीदी करने की ज़रूरत नहीं है असेट्स को, और इसलिए फिर उनको फिक्स कैपिटल की कम ज़रूरत रहेगी या कम अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल उनको लगेगा। वही अगर वो फ्रेशली न्यू असेट खरीदते हैं तो उनको फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो अगर लीज़ या रेंट पे अगर मशीन्स या फिक्स असेट उनको इजीली मिलती है मार्केट में, अगर वह इजीली अवेलेबल है रेंट बेसिस पे या लीज़ बेसिस पे, तो ये फैक्टर
उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल रिक्वायरमेंट को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। इफ द बिजनेस वॉन्ट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, limited assets are required to carry out the production. It would minimize fixed capital requirement of business. बिजनेस एंटरप्रेन्योर अगर डिसाइड करता है कि वह उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अगर मल्टीपल स्टेप्स में की जाती हैं तो थोड़ी सी या कुछ स्टेप्स की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो उसका सब कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देता है, मतलब किसी और से वो मटेरियल खरीद के अगर वर्क करता है, तो ऐसे केस में प्रोडक्शन प्रोसेस में जो डिफरेंट स्टेजेस पे उसको डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा और उसको जो उस पर बहुत सारी मशीन्स लगेगी उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो उसको फिक्स कैपिटल भी कम लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कॉटन से थ्रेड बनता है, थ्रेड से कपड़ा बनाया जाएगा, कपड़े को कलरिंग किया जाएगा, कलरिंग किया हुआ कपड़ा कट किया जाएगा और उससे एक शर्ट या एक कोई ड्रेस बनाया जाएगा। तो ये एक ड्रेस बनाने की जो प्रोसेस है उसमें कितनी सारी स्टेप्स है। कॉटन से थ्रेड, थ्रेड से क्लॉथ, क्लॉथ से कलरिंग, कलरिंग से कटिंग, कटिंग से ड्रेस। तो इसमें कि अगर कुछ स्टेप्स उसने किसी और को कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया, मतलब किसी और से रेडी बना हुआ क्लॉथ ले लिया या किसी और से कट किए हुए क्लॉथ्स उसने अगर ले लिए या किसी से स्टिचेस करवा के अगर उसने डायरेक्ट रेडी ड्रेसेस ले लिए, तो ऐसे केस में थ्रेड से क्लॉथ बनाने के लिए या कॉटन से थ्रेड बनाने के लिए जो मशीन लगेगी वो उसे ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। फिर थ्रेड से कॉटन बनाने के लिए जो थ्रेड से कपड़ा बनाने के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए जो मशीन लगेगी वो उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन उस क्लॉथ को डाई करने के लिए या कलरिंग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो उसको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। सो इस तरह से उसकी असेट, फिक्स असेट खरीदने की जो रिक्वायरमेंट है वो घट जाएगी और ऐसे केस में उसको कम फिक्स कैपिटल लगेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट। इफ ओल्ड इक्विपमेंट्स एंड प्लांट्स आर अवेलेबल एट लो प्राइजेस देन इट वुड रिड्यूस द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट। अगर मार्केट में सेकंड हैंड इक्विपमेंट्स, मशीनरीज इजीली अवेलेबल है लो प्राइस पे, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को असेट खरीदी करने के लिए, फिक्स असेट खरीदी करने के लिए ह्यूज फिक्स कैपिटल की ज़रूरत नहीं रहेगी। कम अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल में भी वो असेट्स खरीद सकते हैं जो कि सेकंड हैंड है। तो अगर मार्केट में ओल्ड असेट या सेकंड हैंड असेट की फैसिलिटी है तो ये फैक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल की रिक्वायरमेंट को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा, अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ असेट ऑन कंसेशनल रेट विद द व्यू to foster industrial growth at regional level. Government may provide land building materials at concessional rates. Plant and equipments may also be made available on installment basis. Such facilities will reduce the requirement of fixed asset. अगर गवर्नमेंट अपनी स्कीम के द्वारा, अपने प्रोजेक्ट के द्वारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देने के इंटेंशन से फिक्स असेट मटेरियल्स कंसेशनल रेट में अगर अवेलेबल करा के देती है तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि कंसेशनल रेट में गवर्नमेंट ही उनको अवेलेबल करा के दे रही है, तो उनको अपने तरफ से और ज़्यादा फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी उन्हीं असेट को खरीदने में। साथ ही में अगर गवर्नमेंट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे प्लांट्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स अवेलेबल करा के देते हैं तो एक साथ में बहुत बड़ा अमाउंट का खर्चा
बिजनेस एंटरप्राइजेस को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उनको फिक्स कैपिटल की उनकी रिक्वायरमेंट घट जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल कंडीशंस. This factor is very significant, particularly in large organizations carrying business on international level. ये इंटरनेशनल कंडीशन बेसिकली उन बिजनेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करती है जो इंटरनेशनल लेवल पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, या हम बोलेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इंटरनेशनल कंडीशन, ये फैक्टर उनका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट डेफिनेटली अफेक्ट करता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्क करती है, इंटरनेशनल लेवल पे वो वर्क करते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कंपनीज एक्सपेक्टिंग वॉर may decide to invest large funds to expand fixed assets before there is shortage of material. सो ऐसी कंपनीज जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कैरी कर रही है, वो कंपनीज़ को अगर लगता है कि फ्यूचर में वॉर होने के चांसेस है कुछ कंट्रीज़ के बीच में, तो ऐसे केस में अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए वो पहले से ही एडवांस में फिक्स असेट खरीद सकती हैं, या वो अगर फ्यूचर में शॉर्टेज फील कर रहे हैं कि क्योंकि वार के वजह से मटेरियल का शॉर्टेज फ्यूचर में हो सकता है, तो इसीलिए ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ पहले से ही एडवांस में लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल कलेक्ट करके इन मटेरियल को ख़रीद लेंगी, इन मशीन्स को ख़रीद लेंगी, सो दैट वो फ्यूचर में शॉर्टेज ना फेस करे. Next point is trend in economy. If the future of company is anticipated to be bright, it gives green signal to business entrepreneur to carry out all sort of expansion of business firm. In that case, large amount of funds are invested in fixed asset so as to reap the benefits in the future. अगर कंपनी का फ्यूचर ब्राइट एंटिसिपेट किया गया है, मतलब ऐसा समझा गया है कि ये कंपनी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी, बहुत अच्छा काम करेगी, तो ऐसी केस में बिजनेस एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग से ही उस बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपांड करेगा. वो कंपनी जो ऐसा बिज़नेस चला रही है जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, अच्छा प्रॉफिट देगा, तो ऐसे बिज़नेस के लिए स्टार्टिंग से ही बहुत सारा फिक्स असेट खरीदी किया जाएगा. फिक्स असेट के लिए ह्यूज फिक्स कैपिटल की ऐसे बिज़नेस में ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉपुलेशन ट्रेंड. When population is increasing at high rate, certain manufacturers find this as an opportunity to expand business. For example, automobile industry, electronic goods manufacturing industry, ready-made garments, etc., which necessitates huge amount of fixed capital. Population trend अगर इंक्रीजिंग रहा, मतलब हाई पॉपुलेशन रेट अगर रहा कंट्री में, तो ऐसे केस में कुछ मैन्युफैक्चरर्स इसको अपॉर्चुनिटी समझकर अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं. जैसे हम अभी देख रहे हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मोबाइल फ़ोन्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है. तो ये मैन्युफैक्चरर्स अपने बिज़नेस को एक्सपांड करना ऐसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और ऐसे बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स को लार्ज स्केल फिक्स कैपिटल लगेगा. द नेक्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इज़ consumer preference. Industries providing goods and services which are in good demand will require a large amount of fixed capital. For example, mobile phone manufacturers as well as mobile network providers. So consumer preference के हिसाब से जो इंडस्ट्रीज़ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कंज्यूमर जिन गुड्स की या जिन सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड करते हैं, ऐसे गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्रीज़ को लार्ज स्केल फिक्स कैपिटल लगेगा.
जैसे हम अभी देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा चलन है, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है, तो लगभग हर घर में एक या दो मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझ के, उसकी डिमांड समझ के मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनीज़ और मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल, फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस में। Next is competitive factor. This factor is a prime element in decision making regarding fixed capital requirement. If one of the competitors shift to automation, the other companies in the same line of activity will be compelled to follow that competitor. Next point is competition. So एक लाइन में जब दो competitors है तो एक कॉम्पिटिटर अगर अपने आप को शिफ्ट करता है ऑटोमेशन में या नई कोई टेक्नोलॉजी लाता है, नई कोई मशीनरी लाता है, तो ये दूसरे कॉम्पिटिटर के लिए कंपल्शन हो जाता है, वो कॉम्पेल हो जाता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो फोर्स में आ जाता है कि उसने नई टेक्नोलॉजी ली है तो हमको भी वो टेक्नोलॉजी को फॉलो करके अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, अदरवाइज़ वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा या बहुत पीछे रह जाएगा। तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपने बिजनेस को, अपने आप को टिके रखने के लिए मार्केट में, अपने आप को जमा के रखने के लिए कंपटीशन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके वजह से फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा ही हर समय से अफेक्ट होती है। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल 12 पॉइंट्स वन बाय वन. With this we conclude here. In next audio lecture we will discuss what is working capital and what are the factors that affects requirement of working capital. Thank you.